दुनिया के चक्कर में आखिरत गवा दी। रमजान में खूब कुरान की तिलावत करे, खूब नमाज पढ़े, ज़कात दे। जो औरतों का सोना होता है और औरतें उसका ज़कात नहीं देती, कब्र में वो काला सांप बन के आपको डसता है। लानत है ऐसी जगह पे जो मुझे हिजाब के साथ अंदर ना आने दे। मेरी भी औलाद हुई, बस 7 महीने का है मेरा बेटा। मेरा बच्चा आलिम जरूर बने। जब तक नमाज की तरफ नहीं आओगे तब तक कोई कामयाबी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे भिवंडी आने का मौका मिला, बिकॉज़ मैं बहुत अरसे से भिवंडी का नाम सुनती थी और यहाँ पे जो मुस्लिम माशाल्लाह से बहुत सुनती थी। तो मुझे लगता था पता नहीं कब जाऊंगी, मुझे हमेशा ऐसा लगता था बहुत दूर है। आज वाकई पता चल गया यहाँ आई तो बहुत दूर ही है ये मेरे घर से। लेकिन आने का एक एक कहते ना एक एक्साइटमेंट था, स्पेशली आज जिस लिए मैं यहाँ आई हूँ। क्या मैं कोई कहते ना क्या मैं कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट से या कोई इस तरीके से जो चीज़ें हैं वहाँ से कनेक्टेड हूँ? नहीं, मेरा एजुकेशन से इन टर्म्स ऑफ वर्क कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आई सपोर्ट एजुकेशन, चाहे वो दीनी हो, चाहे वो एकेडमिकली जो दुनियावी तालीम हो। मैं हर चीज़ जो इंसान को बेहतरी की तरफ लेके जाती है मैं उसे सपोर्ट करती हूँ। मैं हमेशा यही सोचती थी कि काश मैं थोड़ा और पढ़ लेती, काश मैं थोड़ा और पढ़ लेती। लेकिन उतना हो नहीं पाया, बट एटलीस्ट उतना पढ़ पाई कि अगर जो भी मैं मेरी माजी ज़िंदगी में प्रोफेशन में थी, अगर नहीं होती तो कोई ना कोई एक ढंग का जॉब ढूंढ ही लेती। अब जब मैं मेरी ज़िंदगी बदली और चीज़ें बदली मेरी लाइफ में, एंड फिर मेरा देखने का नज़रिया बदला, लोगों से जो अलग लोग हैं उनसे मिलने का मौका मिला। एंड देन आई केम अक्रॉस स्कूल्स, एजुकेशन इदारे जो दीन और दुनिया दोनों साथ चलाते हैं। और ट्रस्ट मी, स्पेशली जब मैं गुजरात गई थी तो मैं इतनी अम्यूज्ड थी और मुझे ऐसा लगता था वाह काश ये होता। अब जब मैं स्कूल जाती थी अनफॉर्चुनेटली, तो हम क्योंकि दुनिया को टॉप प्रायोरिटी में ही रखा था और दीन कहीं ना कहीं पैरेलल भी नहीं था। बस घर में बच्चियां सलवार सूट पहने, है ना, रोजे रखे, नमाज पढ़े। हमारे अम्मी अब्बू हमसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम घर आके एक अच्छे मुसलमान बने, जहां हम सुबह में फ्रॉक पहन के स्कूल निकल रहे हैं, है ना। जब हम ऐसी स्कूल में जाते तो आपको वैसे यूनिफॉर्म भी पहनना पड़ता है। कॉन्वेंट एजुकेशन चाहिए, जहाँ पे आपको दीन पे, आपकी दुनिया की एजुकेशन पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हो। तो जाहिर सी बात है मैं थोड़ा उस कैटेगरी में चले गई थी ना। रिमेंबर, मैं सुबह स्कूल के लिए निकलती थी फ्रॉक पहन के, बिकॉज ऑब्वियसली इट वाज अ क्रिश्चियन स्कूल। वहां पे हमारा दिन अलग तरीके से शुरू होता था। एंड जब आज मैं वो चीज़ दूसरी जगह जाती हूँ और जब मैं देखती हूँ, मैंने कहा कितना अच्छा निज़ाम है ना। हमारी बच्चियाँ हिजाब पहन के आती है एंड अल्लाह के नाम से अपना दिन शुरू करती है, और कहीं ना कहीं हमें दीन की तरबियत भी मिल रही है और हमें सिखाया जा रहा है कि हम दुनिया को दीन के साथ लेकर भी चल सकते हैं। बिकॉज जब आप सिर्फ वेस्टर्न एजुकेशन पे ध्यान देते हो ना कि बस हमें सिर्फ पढ़ाई करनी है, और हम कुछ लोगों को आइडल बना लेते हैं कि इनको देख के देखो ये कर सकते। अब जैसे मुझे लोग पहले देखते थे, मुझे कहते थे अरे देखो ये तो नमाज भी पढ़ती है। आई रिमेम्बर जब कुछ लड़कियां आती थी या कुछ लोगों की अम्मियां कहती थी मुझे कि देखो सना एक्टिंग तो भी कर रही है लेकिन नमाज भी पढ़ती है। आप समझ रहे हो ये निस्बत, जमीन आसमान का डिफरेंस है इसके अंदर। आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो इससे? लेकिन ये इन्फ्लुएंस होता था लोगों के ऊपर कि इस तरीके से आप बैलेंस कर सकते हो, लेकिन जिंदगी जो असल है वो इस तरीके के बैलेंस से नहीं चलती है। और हमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम देखें कि हमारा एजुकेशन पे कितना तवज्जो है। हम कोशिश करें कि हम एजुकेशन को घर में भी बच्चों के लिए प्रायोरिटी रखें, लेकिन साथ ही साथ ये एजुकेशन का हमारा बच्चा क्या कर रहा है। अगर एजुकेशन आपकी जिंदगी में आपका फितना बन जाए तो ये तो नुकसान का सौदा हो गया ना। और वही एजुकेशन अगर आपके लिए दुनिया भी सवार देता है और आपकी आखिरत भी सवार देता है तो क्या ही बात हो जाती है उसके अंदर। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि जब हमारे बच्चे स्कूल जाए, सबसे इंपॉर्टेंट स्कूल एजुकेशन। जैसे मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे, हम खुद ये डिस्कशन कर रहे थे स्कूल के बारे में, एंड हमने रियलाइज किया कि ऐसी बहुत कम स्कूल है हमारे यहाँ जहाँ पे
बच्चों की आखिरत की फिक्र करना, उन बच्चों की जिन्हें हम नहीं जानते, कितनी बड़ी बात है ये। आज यहाँ पे जितने भी बच्चे आते हैं, जब बाजी इनका ध्यान देती है, स्कूल का जो निजाम बना है एक तरीके से कहीं ना कहीं आखिरत की फिक्र है ना, कि बच्चे दुनिया में भी सक्सेस पाए और आखिरत में भी पाए। वो कहते हैं ना, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अगर दुनिया के चक्कर में आखिरत गवा दी तो ये घाटे का सौदा हुआ, लेकिन आखिरत के लिए, आखिरत बचाने के लिए दुनिया कभी थोड़ी कम भी होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कभी कोई इंसान किसी तरीके से सक्सेसफुल हो गया, चलो अब मैं यहाँ खड़ी हूँ, अगर आप मुझसे ले ले तो बहुत लोगों के दिल में ये सवाल होता है, अच्छा क्योंकि इनके पास तो सब है ना, तो बातें करना बहुत आसान है। लोग हमेशा आपके ना बाहर को देखते हैं, लेकिन उसके पीछे उस इंसान की कितनी सैक्रिफाइस है, किस चीज से किस टफ चीजों से, कैसे कैसे सिचुएशन से वो इंसान गुजरा है, क्योंकि वो बाहर नहीं आता तो हम उसे देखते नहीं है। तो हम हमेशा लोगों की आसानियां देखते हैं, अरे ये भी तो आसान है, अरे ये भी तो आसान है, क्योंकि सामने वाले ने अपनी सिर्फ आसानियां बताना जरूरी समझा। कभी कभी होता ना, जब आप लोगों को मुशक्कत बता देते हो तो लोग डर के एक स्टेप पीछे ले लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम लोगों को मोटिवेट करते हैं, क्योंकि जब इंसान मोटिवेटेड रहता है ना कि मुझे ये करना है, तो आप किसी भी किस्म का मुशक्कत जो होती है ना, थोड़ी सी तकलीफ आती है, इंसान वो चीज हैंडल कर लेता है, क्योंकि उसकी जिंदगी में आगे एक गोल होता है। अब मेरी जिंदगी में आगे अगर कोई गोल ही नहीं है तो मैं क्या करूंगी, मैं कुछ नहीं कर सकती। अब मेरी जहन में जब मैं पहले पढ़ती थी, जब जो भी मेरी जिंदगी थी, मुझे हमेशा ऐसा लगता था, हाय हिजाब पहन के मैं कहाँ जाऊंगी, ये पहन के मैं कितना रिस्ट्रिक्ट हो जाऊंगी, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती। अब ये चीज मेरे जहन में डाली किसने, दुनिया ने इन जनरल, क्योंकि फोन आज की तारीख में एक ऐसा फितना बन चुका है कि अब आपको उसका सही यूज करना, गलत यूज करना, ये आपके ऊपर है। सबसे ज्यादा फायदा देने वाली चीज भी है और सबसे ज्यादा नुकसान देने वाली चीज भी है। हर चीज में, दुनिया की हर चीज में नुकसान और फायदा इक्वली है। डिपेंड करता है आप उससे क्या लेना चाहते हो। अब जैसे मैं यहाँ पे आई हूं तो मैं सोचती हूँ कि मैं किस तरीके से फायदा दूं, मैं ऐसा क्या कह दूं जो किसी के लिए फायदेमंद साबित हो, मैं ऐसा क्या कर दूं या अपनी तरफ से ऐसा क्या कंट्रीब्यूट करूं जो लोगों के लिए फायदेमंद हो। तो हमें हमेशा ना कोई भी चीज में से फायदा देखना है कि इससे मेरा क्या सीख रही हूँ, मैं क्या सीख रही हूँ, मेरा क्या इससे होने वाला है। तो आपको सबसे पहले ये देखना है, मेरे बच्चे ये स्कूल जा रहे हैं, माशाल्लाह से यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एसएससी है, सीबीएसई है। अब जब मैं स्कूल में थी, आई रिमेम्बर सीबीएसई के बच्चों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी कंपेयर टू एसएससी के बच्चे ना, और मुझे ना वो कभी समझ में नहीं आया, क्योंकि हम छोटे थे ना, दुनिया देखी नहीं थी, बाहर किस चीज से आपकी ग्रोथ होती है। मेरे घर में मेरे पेरेंट्स इतने एजुकेटेड नहीं थे कि वो ये सब समझ पाए खुद कि मुझे कहाँ डालना है। एंड जब मैंने बाजी से सीखा कि इस स्कूल में माशाल्लाह से सीबीएसई है ना, आई वाज शॉक्ड, मुझे पता ही नहीं था। एंड आई वाज लाइक, डेफिनेटली बच्चों को ये ऑप्शन लेना चाहिए, बिकॉज सीबीएसई इज द फ्यूचर, यही आपका फ्यूचर है, क्योंकि इसकी एजुकेशन, इसके एकेडमिक्स, जो आप इसकी पढ़ाइयां हैं, ये इतनी ज्यादा क्या कहते हैं एडवांस है, और इससे आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है आगे जाकर, बी इट जॉब्स, बी इट बिजनेस, आप कुछ भी करो आगे। अगर आपको कहीं कहीं और जाना है, मुल्क के बाहर जाना है, किधर और जाना है, आपके मुल्क में रहना है, कुछ भी करना है, वो इतना स्ट्रांग है कि आपके लिए 10,000 दरवाजे इंशाल्लाह खोलेगा। तो हमें कोशिश करना